नमस्कार। निर्मल वर्मा की एक बहुत ही मशहूर कहानी है बाज और सांप। ये कहानी असल में जिंदगी को जीने के दो बिल्कुल अलग नजरियों को टकराती है। एक तरफ सुरक्षा तो दूसरी तरफ आजादी। तो चलिए इसके अंदर गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही है जो इस कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। एक लंबी, आरामदायक, सुरक्षित जिंदगी, क्या वो बेहतर है एक छोटी लेकिन शान से भरी आजाद जिंदगी से? सोचने वाली बात है ना? इसी दुविधा को ये कहानी हमारे सामने लगती है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के पहले कैरेक्टर से। यह है सांप। कहाँ रहता है? समंदर के किनारे एक पहाड़ी है, उसकी एक अंधेरी सी गुफा में। उसकी पूरी दुनिया वही है जो कि आप कह सकते हैं कंफर्ट और सेफ्टी का एक सिंबल है। और देखिए, बस इस एक लाइन से उसकी पूरी लाइफ फिलॉसफी साफ हो जाती है। उसको बस अपनी गुफा अच्छी लगती है, आरामदायक और सबसे जरूरी सुरक्षित। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, कंफर्ट और सेफ्टी, किसी भी रिस्क से, किसी भी खतरे से बिल्कुल दूर। तो उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, गुफा के बाहर तो तूफान मचा हुआ है। लहरें हैं जो चट्टानों से टकरा रही हैं, उनकी गरज सुनाई दे रही है। नदियां हैं जो पत्थरों को काट रही हैं। लेकिन गुफा के अंदर अंदर वो बिल्कुल महफूज है, एकदम सेफ। और उसको यही लगता है कि इस शांति से, इस अकेलेपन से बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी है ही नहीं। लेकिन सांप के इस शांत, आरामदायक दुनिया में अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी घटना जो इस कहानी के कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की शुरुआत करती है। जरा इमेजिन कीजिए, आसमान से एक बाज पूरी तरह से खून से लथपथ, घायल, सीधा आकर सांप की उस सेफ गुफा में गिरता है। जाहिर है पहले तो सांप डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि बाज तो बिल्कुल मरने की हालत में है। और तब उसके डर की जगह उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा पैदा होती है। और अब जो शुरू होता है ना, वो सिर्फ एक बातचीत नहीं है। यह असल में दो अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। जिंदगी को जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके। एक तरफ है सुरक्षा, आराम, एक जाना पहचाना रास्ता, और दूसरी तरफ है रिस्क, आजादी और नई ऊंचाइयों को छूने का जुनून। बाज का नजरिया देखिए यहाँ। मौत सामने खड़ी है, लेकिन उसमें कोई अफसोस नहीं, सिर्फ गर्व है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है पूरी तरह से। मैंने वो ऊंचाइयां देखी हैं, उस आज़ादी को महसूस किया है जिसका सांप तो कभी सपना भी नहीं देख सकता। और बाज के लिए यही एक सार्थक जीवन है, भले ही छोटा क्यों ना हो। ये जो कंपैरिजन है ना, ये दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। सांप वो धरती से जुड़ा है, उसका सिंबल है सुरक्षा, अंधेरा। वहीं बाज वो आकाश का प्रतीक है, आज़ादी का, रोशनी का। मतलब एक सिर्फ सांस ले रहा है, जी रहा है, और दूसरा जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहा है। शायद ही फर्क है, एक बस जीने में और एक यादगार जिंदगी जीने में। तो सांप की फिलॉसफी को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या है? बहुत सिंपल, एक लंबी, सुरक्षित जिंदगी जिसमें कोई रिस्क ना हो, कोई खतरा ना हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। एक तरह से स्टेटस को बनाए रखने की फिलॉसफी। और यह भी जीने का एक तरीका है, भले ही थोड़ा लिमिटेड लगे। और इसके ठीक ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत है बाज की फिलॉसफी। उसके लिए असली जिंदगी लंबाई से नहीं, गहराई से नापी जाती है। उन ऊंचाइयों से जो उसने छुई, उस आज़ादी से जो उसने महसूस की, भले ही उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। ये उन लोगों की फिलॉसफी है जो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि कुछ बड़ा, कुछ शानदार अनुभव करना चाहते हैं। अब होता यह है कि बाज की बातों ने और उसकी उस आखिरी टूटी हुई उड़ान ने सांप के मन में कुछ जगा दिया है। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी, एक ख्वाहिश कि आखिर क्या है इस आज़ादी में। वो भी इसका स्वाद चखना चाहता है। और यहां आता है कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो सांप जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षा के बारे में सोचा, आज एक हिम्मत वाला कदम उठाता है। वो रेंगता हुआ उस चट्टान के किनारे तक जाता है और खुद को उस खाली आसमान में झोंक देता है। लेकिन जिसने जिंदगी भर सिर्फ रेंगना सीखा हो, वो उड़ेगा कैसे? वो सीधा नीचे चट्टानों पर जा गिरता है। किस्मत अच्छी थी, इसलिए सांप बच गया, उसकी जान नहीं गई। लेकिन इस एक एक्सपीरियंस से वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जो उसके पुराने विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। तो इस नाकाम कोशिश के बाद सांप को लगता है, अच्छा तो ये है उड़ने का आनंद। उसे समझ आ जाता है कि धरती पर रेंगना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। और वो जो उड़ने का ख्याल था ना, वो तो बस एक बेवकूफ़ी थी, एक गलती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में स्टोरी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होता है।
जब सांप अपनी गुफा में वापस लौटता है तो एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इस पूरी घटना पर अपना फैसला सुनाती है। तो सांप अब अपनी दुनिया में वापस है, अपने फैसले से एकदम खुश। उसे लगता है बाज तो बेवकूफ था, पर तभी समुद्र से एक आवाज आती है, एक गहरा, मीठा, शक्तिशाली गीत। ये गीत लहरों का है और ये इस कहानी को एक नया, एक बहुत बड़ा नजरिया देने वाला है। और लहरें किसके लिए गा रही हैं? उनके लिए नहीं जो सुरक्षा में छिपे हैं। ये गीत उन बहादुरों के लिए है जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। गीत की पहली ही लाइन साफ कर देती है कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। और फिर लहरें साफ साफ बाज की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं, ओ निडर बाज, तुम मरकर भी अमर हो गए। लहरों की नज़र में बाज का काम बेवकूफ़ी नहीं बल्कि बहादुरी थी, एक ऐसा बलिदान जिसने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो इस गीत का मैसेज क्या है? बहुत क्लियर है। असली हीरो वो हैं जो चुनौतियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। बाज की कुर्बानी बेकार नहीं गई, वो साहस का, स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया। इतिहास उनको याद रखता है जो सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि अपनी जिंदगी से एक मिसाल कायम करते हैं। और अंत में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक असली सार्थक जिंदगी आखिर है क्या? एक लंबी, आरामदायक, सुरक्षित यात्रा, या फिर उड़ान का वो एक शानदार लम्हा जो भले ही छोटा हो पर हमेशा के लिए अमर कर दे? इसका जवाब कहानी हम सब पर छोड़ देती है।